हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। जैसे अभी तक हमने चीज़ें कवर की, वेलमेट वगैरह हमने देखा, सीट मेटल देखा, तो आज हम उसका ही एडवांस ऑप्शन देखेंगे वेलमेट के अंदर की। जैसे वेलमेट में आपके कुछ ऑप्शन हैं आपके कि जिसमें आप प्राइमरी मेंबर्स क्रिएट करते हो, सेकेंडरी मेंबर्स क्रिएट करते हो। स्ट्रक्चर सिस्टम आपका उसका एडवांस ऑप्शन है जो आपका सॉलिडवर्क्स में 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट 2019 के नियर बाई इंट्रोड्यूस हुआ था सॉलिडवर्क्स में। उसके थ्रू भी आप अपना स्ट्रक्चर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। वो आपका और एडवांस ऑप्शन है जो आपके नॉर्मली लाइक 3D स्केच पे तो काम करते हैं, जैसे वेलमेट करता है, स्केचेस पे काम करता है, आपका पॉइंट के ऊपर काम करता है, आपका सरफेस के ऊपर आप काम करवा सकते हो। तो ये आपका कुछ एडवांस ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। Today I am covered the module of structure system. Day 10. So first of all, we just go ahead the introduction to structure system, how we can use the structure system, then members, corner treatment, and what new command come under structure system in SolidWorks. Then we just go for the pattern and at the end profile creation. Okay. So structure system. स्ट्रक्चर सिस्टम जस्ट लाइक कि हमने वेलमेट देखा था लास्ट सेशन में, वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट करता है। इसमें ये आपको मोर फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर वेलमेट, एज कम्पेयर टू वेलमेट। यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ लाइन, स्केच, इंटरसेक्शन प्लेन, इंटरसेक्शन फेस और प्लेन आप अपना मेंबर क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर सिस्टम आपको 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ था सॉलिडवर्क्स के अंदर। ओके, और आफ्टर 2020, 21, 22 तक आपका कुछ एनहेंसमेंट ही हुआ है स्ट्रक्चर सिस्टम में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो इसमें दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी मेंबर्स और सेकेंडरी मेंबर। प्राइमरी मेंबर आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्केच लाइक 3D स्केच, इंटरसेक्शन प्लेन, इंटरसेक्शन फेस एंड प्लेन एंड पॉइंट। Secondary member are those members which are created after primary member with the use of primary member secondary member has created. Okay. Corner treatment, जैसे आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली कॉर्नर मैनेजमेंट का टूल एक्टिव हो जाता है आपका। फिर देखते हैं हम सॉलिडवर्क्स में कि उसके अंदर क्या क्या कमांड है स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर। एट द एंड पैटर्न देखेंगे, देन प्रोफाइल सेंटर, प्रोफाइल क्रिएशन देखेंगे। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर कमांड देखते हैं। आई जस्ट गो बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स। ओके, यहाँ पे मैंने एक फाइल रेडी रखी है, मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपका कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आपके सरफेसेस है, लाइन वगैरह है, पॉइंट है, प्लेन है, यानी इसमें कोई भी आपका 3D वॉल्यूम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आई जस्ट गो एंड एक्टिवेट माई स्ट्रक्चर सिस्टम। जैसे स्ट्रक्चर सिस्टम एक्टिवेट करता हूँ तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर एक्टिव हो जाते हैं। प्राइमरी मेंबर क्रिएट करने के बाद ही सेकेंडरी मेंबर एक्टिव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्राइमरी मेंबर में चला गया, प्राइमरी मेंबर आप इन 4 पॉइंट के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपका लाइन, जिसमें आपका प्लेन, रेफरेंस प्लेन, पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो, और फेस एंड प्लेन की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो इंटरसेक्शन मेंबर। ठीक है, पहले पॉइंट देखते हैं। सो पॉइंट में मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो उन दो पॉइंट के बीच में मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, ओके, पहले प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल में जाके वही जस्ट लाइक हमने सिलेक्ट किया था, स्टैंडर्ड, टाइप और साइज। तो स्टैंडर्ड में मैंने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, टाइप में सी कॉन्फ़िगर ले लेते हैं एंड इसकी साइज ले लेते हैं 100। ठीक है, मेंबर्स में चला गया। अब मुझे जो क्रिएट करना है, पहला आपका पॉइंट लिया, पॉइंट में हमने लेंथ दिया, यानी कितनी लेंथ तक हमें क्रिएट करनी है, लाइक 2588 इतना लेंथ तक क्रिएट करना है, या किस साइज तक हमें क्रिएट करना है, वो साइज तक हम वैल्यू दे सकते हैं लेंथ, यानी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट क्रिएट करें। फिर आता है पॉइंट, जो भी हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उनके बीच में ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये कंटिन्यूस क्रिएट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस क्रिएट नहीं हो रहा। ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट हमें वापस क्लिक करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, तो उसके बीच में मेंबर क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो टॉगल चेन रिलेशन। मैंने टॉगल चेन रिलेशन ऑन किया और आप सिंपली नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते रहो, ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट अपने आप रिमेंबर रखेगा अपने पास। देन अप टू पॉइंट, जो भी पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये पॉइंट क्रिएट करना है, ये पॉइंट क्रिएट करना है, ये पॉइंट क्रिएट करना है, किस पॉइंट तक क्रिएट करना है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इस पॉइंट तक क्रिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली सारे मेंबर उसी पॉइंट तक क्रिएट हो जाएंगे।
अप टू प्लेन, यानी किस प्लेन तक मुझे क्रिएट करना है वो प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, प्लेन पे क्लिक कीजिए, प्लेन सेलेक्ट कीजिए, उस प्लेन तक ऑटोमेटिकली मेंबर क्रिएट हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट आप ये क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने एक्सट्रूजन में अप टू सरफेस, अप टू वर्टेक्स वगैरह देखा, वैसे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आई जस्ट सेलेक्ट अ पॉइंट, ओरिएंटेशन में मैंने टॉप व्यू सेलेक्ट किया, सिलेक्शन में इजी रहेगा, और मैंने इसके सारे साइड पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये प्लस ये सारे मुझे क्रिएट करने हैं पॉइंट की हेल्प से। और मुझे जो साइज देनी है नियर बाय 3500 तक साइज देनी है, तो ऑटोमेटिकली उस साइज का वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने 100 सेलेक्ट करके रखा है। पीएस पॉइंट जैसा लोकेट प्रोफाइल था आपका वैल्यूमेट, वैसे पीएस पॉइंट आता है किस पॉइंट से आपको फॉलो करवाना है, सेंटर से करना है, कॉर्नर से करना है, कहाँ से आपको फॉलो करवाना है, दैट वाज पीएस पॉइंट। ओके, प्रोफाइल अलाइनमेंट, अगर आपको एंगल वगैरह चेंज करना है तो एंगल चेंज कर सकते हो। ओके, वापस मेंबर में चलते हैं। तो हमने ये मेंबर क्रिएट कर लिए हैं, ओके कर दिया। जैसे आपने प्राइमरी मेंबर कुछ डिफाइन किए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेंबर का टैब हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेंबर का टैब ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी मेंबर पे डिपेंड होकर ही बनता है आपका। सो मैंने पहले प्राइमरी मेंबर और भी क्रिएट कर लेते हैं, सेंटर वाले प्राइमरी मेंबर क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम कैसे क्रिएट करेंगे, आई जस्ट गो एंड सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, दैट वाज रेफरेंस प्लेन मेंबर। रेफरेंस प्लेन मेंबर में क्या होता है, आपको पहले दो पैरेलल प्लेन सेलेक्ट करना है जो आपके हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके मेंबर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया, बॉटम प्लेन प्लस टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया कि ये हाइट ऑफ द मेंबर होगा। अब मेंबर कहाँ क्रिएट करना है, हाइट डिफाइन कर लिया, मेंबर कहाँ क्रिएट करना है वो डिफाइन करना है। तो बाकी के दो बॉक्स जो रिमेनिंग है उसमें आपको इंटरसेक्शन प्लेन क्रिएट करना है, लाइक इसमें मैंने सेंटर प्लेन सेलेक्ट कर दिया और दूसरे में मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रंट और सेंटर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंबर क्रिएट हो जाएगा कि वो हाइट पहले से डिफाइन है आपका। ऐसे करके मैं और भी प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे ये वर्टिकल मेंबर, ये तो मैंने ये सारे सेलेक्ट किए। ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपको सेंटर और आपके वर्टिकल प्लेन सारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंबर क्रिएट करके दे देगा मेरा। ओके, सो ऐसे भी आप अपने प्राइमरी मेंबर क्रिएट कर सकते हो। यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन था उसमें आपको पहले बॉक्स में आपको हाइट डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से दो प्लेन के बीच में आपकी हाइट होगी। सेकंड दो बॉक्स में आपको बस आपके नॉन पैरेलल प्लेन सेलेक्ट करने हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंबर बन जाएंगे। सेकेंडरी मेंबर देखते हैं प्राइमरी मेंबर कंप्लीट करने से पहले। सेकेंडरी मेंबर आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका सपोर्ट प्लेन मेंबर। सपोर्ट प्लेन मेंबर में क्या होता है कि जैसे आपने दो मेंबर सेलेक्ट किए कि मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि मुझे इनके बीच में मेंबर क्रिएट करने हैं, कहाँ पे क्रिएट होंगे, तो आपको प्लेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना के रखे, वो सिलेक्ट कर ले, तो इन दो हॉरिजॉन्टल प्लेन की लोकेशन में ऑटोमेटिकली वो मेरे मेंबर क्रिएट करके दे देगा। ओके, मैं यहाँ पे ये मेंबर नीचे मेंबर सेलेक्ट कर लेता है, ये प्लस इसके बीच में करना है, वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होता है आपका बिटवीन टू प्राइमरी मेंबर, बिटवीन दी प्राइमरी मेंबर। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है कि आप जो दो प्राइमरी मेंबर सेलेक्ट करते हो, लाइक मैंने दो प्राइमरी मेंबर सेलेक्ट किए, इनके बीच में मुझे मेंबर्स क्रिएट करने हैं। ओके, मैं इसका पर्सपेक्टिव व्यू ले लेता हूँ। इनके बीच में मुझे प्राइमरी मेंबर क्रिएट करना है, तो ऐसे इनके बीच में प्राइमरी मेंबर कैसे क्रिएट करूँगा, सिंपली यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि ये आपका प्लेन कहाँ पे क्रिएटेड है, कि ये मेरा 500 पे, ये 500 कहाँ पे, पहला पिंक पॉइंट है 500 दिया, यहाँ से दे रहा 500, मुझे ऊपर से 500 क्रिएट करना, तो रिवर्स डायरेक्शन, यानी आपको वैल्यू देनी पड़ी उस मेंबर के ऊपर, प्राइमरी मेंबर के ऊपर सेकेंडरी मेंबर कहाँ से कनेक्ट स्टार्ट होगा और सेकंड पॉइंट कहाँ तक कनेक्ट होगा, वो आपको वैल्यू देनी। मैंने उसको 500 ले लिया, नीचे से नहीं ऊपर से लेना, तो वर्टिकल आपका सीधा हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। इस अकॉर्डिंग यानी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेंबर उनके बीच में मेंबर क्रिएट करना है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। सो पहला सपोर्ट प्लेन मेंबर, दूसरा आपका बिटवीन पॉइंट मेंबर आता है। सो पहला ही लेते हैं, टॉगल चेन एक्टिवेट के लिए पहले हम पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं कि मेरी पोजीशंस होंगी ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेन, और मैं टॉगल चेन एक्टिवेट कर लेता हूँ जिससे मुझे लास्ट वाला वापस सेलेक्ट ना करना पड़े। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड,
तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन में आता रहेगा। ठीक है, पोजीशन डिफाइन हो चुकी है कि ये मेंबर कहाँ बनेंगे, जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बना के रखे उसी लोकेशन में मेरे बनेंगे। सो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये एंड ये। ठीक है, मैंने आउटर बाउंड्री मैंने रेडी कर लिया और चलो ये भी कंप्लीट कर लिया और ये गैप छोड़ देते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेंबर मैंने ये क्रिएट कर लिया है आपका स्ट्रक्चर। ओके, जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर से हम प्राइमरी मेंबर में चलते हैं। प्राइमरी मेंबर की दूसरे ऑप्शन देखते हैं, लाइक मैंने पॉइंट और रेफरेंस प्लेन मेंबर्स आपको डिफाइन कर दिया है। ये ऑप्शन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केच। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केच या एज आप यहाँ पे मेंबर क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने एज सेलेक्ट किया, एज पे आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी चलो सेंटर एज होगा, एज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। मुझे यहाँ पे भी क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे भी ये एज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ऐसे भी आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि ये मेंबर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्शंस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इसको लोकेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पियर्स पॉइंट। पियर्स पॉइंट में गया, मुझे ये जो लोकेट करना है, ओके अभी फिलहाल सेंटर पॉइंट से फॉलो कर रहा है। अगर मैं लोकेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए होता है, मैंने मे भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाया हुआ है, तो मैं इसका कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस पॉइंट से फॉलो करें। ठीक है, चलो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ये पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोफाइल आप कस्टमाइज क्रिएट कर रहे हो, कस्टमाइज फॉलो करवानी है, तो उसमें आपके इफिशिएंट पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप वो सिलेक्ट करके वहाँ पे फॉलो करवा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। जैसे ये मेंबर क्रिएट किया, ओके ये शॉर्ट क्रिएट हो रही है, ये शॉर्ट क्रिएट हो रही है कि आगे से आपकी लेंथ कम है, तो इसमें आप एक्सटेंड भी कर सकते हो कि मुझे ये 80-100 तक एक्सटेंड करना है सामने की तरफ और बैकवर्ड, इन फ्रंट और बैकवर्ड की तरफ, दोनों साइड 70 करना है, 60 करना है, जो भी आपको वैल्यू चाहिए उतनी आप क्रिएट कर सकते हो दोनों साइड। तो दोनों साइड आपके सारे मेंबर जितने भी सिलेक्ट किए हैं एजेस सब जगह वो एक्सटेंड कर देगा आपका। ठीक है, दिस वाज विद द हेल्प ऑफ लाइन एज आप मेंबर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप में मेंबर्स क्रिएट करने हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले सेकेंडरी मेंबर का लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दैट वाज आपका अप टू मेंबर। अप टू मेंबर अप टू मेंबर में पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम पॉइंट, जिसमें आपको पहले पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है, देन कहाँ तक क्रिएट करना है आप वो सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वहाँ तक वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, तो जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उनके बीच में वो मेंबर बनता रहेगा। और जैसे मैंने ये मेंबर क्रिएट किया, ये वाला पहला पॉइंट, पहला मेंबर 25, ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए वो डिस्टेंस डिफाइन कर दीजिए। ये सिलेक्ट किया, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सिलेक्ट किया, ये डिस्टेंस कितनी, तो यहाँ पे आप वो डिफाइन करके अपने अकॉर्डिंग मेंबर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज फ्रॉम पॉइंट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है पॉइंट मेंबर पेयर। पॉइंट मेंबर पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे हमने फ्रॉम पॉइंट में देखा कि एक ही पॉइंट से आपके मल्टीपल मेंबर क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट मेंबर प्लेन का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से मुझे क्रिएट करना है और इस मेंबर तक क्रिएट करना है। ठीक है, यानी आप एक पॉइंट से लेके एक मेंबर तक क्रिएट कर सकते हो, दैट वाज पॉइंट मेंबर पेयर। अगर आपको दूसरा क्रिएट करना है तो वापस आपको पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक मुझे ये पॉइंट से लेके इस मेंबर तक क्रिएट करना है, तो वो उस पॉइंट से लेके उस मेंबर तक क्रिएट करके दे देगा आपको। ठीक है, सो ये हमारे सेकेंडरी प्रोफाइल होती है। प्राइमरी मेंबर कंप्लीट कर लेते हैं। प्राइमरी मेंबर में आपका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था फेस प्लेन इंटरसेक्शन मेंबर। पहले बॉक्स में आपको सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ती है जो आपने सरफेस क्रिएट करके रखी है, इसमें सरफेसेस ही आएंगे। ठीक है, आपने सरफेस सेलेक्ट किए। ठीक है, फिर आपको सिंपली प्लेन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, लाइक मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, फ्रंट और आपका सरफेस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंबर क्रिएट करके दे देगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंबर क्रिएट करके दे देगा। तो मैं सारे के सारे प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंडिंग वाला प्लेन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैक प्लेन।
ऑटोमेटिकली मेरे रूफ के ऊपर ऑटोमेटिकली मेंबर क्रिएट कर देगा। जहाँ पे सरफेस है और मेंबर इंटरसेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली सरफेस के ऊपर वहाँ पे वो मेंबर क्रिएट कर देगा। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंबर। ओके, एग्जिट करो। जैसे आप एग्जिट करोगे ऑटोमेटिकली वो कॉर्नर ट्रीटमेंट का टैब ओपन कर देगा, ऑटोमेटिकली आपको कॉर्नर ट्रीटमेंट का टैब ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो खुद कैलकुलेट करता है कि आपकी सिंपल कॉर्नर है, कॉम्प्लेक्स है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो उतने टैब क्रिएट करते हुए चलता है। सिंपल कॉर्नर का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स यानी मोर देन 2 पॉइंट आपके एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कभी कभी 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी जितने कॉर्नर पॉइंट पॉसिबल है आपके स्ट्रक्चर में वो उतने टैब यहाँ पे क्रिएट करते हुए चलता है। लाइक आपका पहला है, दूसरा है, सब मल्टीपल जितने भी आपने क्रिएट किए सारे आ जाएंगे। ठीक है, आपको इसको कैसे ट्रीट करवाना है तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे अप टू सरफेस तक ट्रीट करना है, यानी फेस तक ही होना चाहिए, उसके आगे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, या उस प्लेनेट को ट्रिम करना चाहिए, उस बॉडी को, तो यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में चले जाओ तो कॉम्प्लेक्स मेंबर सारे एक्टिव हो जाएंगे कि ये आपके सारे कॉम्प्लेक्स मेंबर हैं। इन कॉम्प्लेक्स मेंबर को कैसे ट्रीट करवाना है आपको। ठीक है, जब सारे आप डिफाइन कर लो, लाइक मुझे इसको अलग से ट्रीट करवाना है तो मैं इसको क्लिक करके भी अपना डिफाइन कर सकता हूँ। ट्रिमिंग ऑर्डर 1 है, 2 है, इसको चेंज कर सकते हो ऑर्डर वगैरह। एंड जब आपको लगे कि आपने करेक्ट कर लिया तो ओके कर दो। ठीक है, इसको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे 2 या 3, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसके ऑर्डर चेंज करके कैसे मेंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए वो उसने ऑटोमेटिकली मेंबर जो क्रिएट किए वो आपके ट्रिम कर दिए बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना स्ट्रक्चर सिस्टम की हेल्प से अपने मेंबर क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपने स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर लिए। डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट, डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट में आप अपने कनेक्शन एलिमेंट डिफाइन करते हो। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली इसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल है, आपको वो यूज़ करनी तो कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आती है विद द हेल्प ऑफ डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट। डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट यूज़ करने से पहले मैं एक रेफरेंस की हेल्प से एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर दिया सेंटर में। ठीक है, मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, इन्वर्ट फेस सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा मेरा नया प्लेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना स्ट्रक्चर सिस्टम में गया। ओके, पहले इंसर्ट एलिमेंट में चेक कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। इंसर्ट में आपके पास अवेलेबल बेस प्लेट है, बीम स्प्लाइस है, फिन प्लेट है आपका, गैसेट प्लेट है आपका, और गैसेट प्लेट कितने डिग्री में चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, वो चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। एल क्लिप यूज़ करना, मुझे एल क्लिप डाल दिया मैंने। एल क्लिप किस साइज़ का चाहिए वो आप डिफाइन कर लीजिए कि उस साइज़ का एल क्लिप चाहिए। प्लेसमेंट कहाँ प्लेस करोगे वो प्लेसमेंट डिफाइन कर लीजिए। प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए आप सिंपली, मैंने पहले ये फेस सेलेक्ट किया, प्राइमरी फेस मेरा ये रहेगा, यस। सेकेंडरी मेरा ये रहेगा, एंड टर्सरी प्लेन मैंने ये सेंटर वाला ले लिया जो अभी अभी मैंने क्रिएट किया था। कनेक्शन में जाके इसकी थिकनेस वगैरह कम कर सकते हो। लाइक मुझे 150 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 80, और ओके ये 50 चाहिए मुझे। जब आपका कनेक्शंस वगैरह हो जाए, कट स्कोप यहाँ पे और यहाँ पे कट होनी चाहिए, और ओके। जैसे इसको ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी प्लेन बना के दे देगा आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पे उसने होल वगैरह क्रिएट नहीं किया क्योंकि जब मैंने उसकी साइज चेंज की तो होल ऑटोमेटिकली हाइड हो गए थे। अगर मैं वापस आपको यूज़ करके दिखाऊँ स्ट्रक्चर सिस्टम, इंसर्ट, एल क्लिप, और सबसे छोटा वाला ले लेता हूँ, प्लेसमेंट कर लेता हूँ। और प्लेसमेंट करने के लिए मैं चलो इसके आगे वाले मेंबर पे ले लेता हूँ कि मेरा पहला फेस ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, कट स्कोप ये और ये रहेगा, और ओके कर दिया। तो जैसे इसको हाइड करूँगा ऑटोमेटिकली इसमें होल भी आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें फास्टनर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कनेक्शन एलिमेंट। ओके, तो ऐसे करके अपने कनेक्शंस वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो। डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट जो होता है वो होता है कि नॉर्मली अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आपको कनेक्शन एलिमेंट जैसे ट्रीट करवाना है
तो विद द हेल्प ऑफ डिफाइन कनेक्शन एलिमेंट आप उसमें इंसर्ट वो ऐड कर सकते हो कंपोनेंट। वो ऐड करने के लिए आपको डिफाइन कनेक्शन पहले वो कंपोनेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे भी वो कंपोनेंट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ओके, ये मेंबर मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन किया प्राइमरी मेंबर, सेकेंडरी मेंबर, और टर्सरी में मैं इसका सेंटर प्लेन सेलेक्ट कर लिया, दैट वाज माय फ्रंट प्लेन। कॉन्स्टेंट होगा, पीछे कुछ प्रोपोगेट करने के लिए है नहीं। तो डायमेंशन वगैरह सेलेक्ट करने के लिए पहले न्यू ग्रुप डिफाइन कर लीजिए। लाइक मैंने यहाँ पे एल टाइप ग्रुप का नाम डाला और उस ग्रुप में मैं डायमेंशन ले लूँगा जो जो मुझे चेंज करनी है, लाइक 50, 60, 50 जो भी मुझे चाहिए वो मैं इसमें इंसर्ट कर लूँगा। इवन मुझे ऑफसेट वैल्यू भी चेंज करनी है, मैं वो भी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर लूँगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए कि मैंने ये चीज़ें इसमें इंसर्ट करनी है और ओके कर दीजिए अपना। ओके, जैसे ही आपको ये डिफाइन करना कंप्लीट हो जाए, डिफाइन करने के बाद आप सिंपली जैसे आपका यह कनेक्शन एलिमेंट हो जाए, आपको सिंपली सेव करना है और सेव करने की जो लोकेशन रहेगी या तो डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव कर लीजिए या कस्टमाइज लोकेशन में। अगर आप कस्टमाइज लोकेशन में सेव करते हो तो वो कस्टमाइज लोकेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। कस्टमाइज लोकेशन मेरी इसके अंदर है स्ट्रक्चर सिस्टम कनेक्शन एलिमेंट। ये आपकी कस्टमाइज लोकेशन है जहां से आपके कनेक्शन एलिमेंट पिक कर रहा है। तो इस लोकेशन में जाके आपकी फाइल सेव कर सकते हो। अगर इस लोकेशन में फाइल सेव नहीं करोगे, कस्टमाइज लोकेशन में सेव करोगे तो वो कस्टमाइज लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके आप डिफाइन भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो अपनी कनेक्शन एलिमेंट। सो बैक टू योर पीपीटी। तो हमने कमांड कंप्लीट कर लिया जो सॉल्व्स में हमारे कमांड होते हैं स्ट्रक्चर सिस्टम में। पैटर्न हमारे दो टाइप के होते हैं, लीनियर और सर्कुलर। इसमें थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं पैटर्न, तो देखते हैं पैटर्न कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चर सिस्टम का। ओके, सो जैसे ये आपकी प्रोफाइल दिख रही है, ये पूरा मैंने पैटर्न से क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर क्रिएट करने के बाद। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये आपका स्केच है, बेसिक स्केच। आई जस्ट गो टू प्राइमरी मेंबर और लाइक इनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉइंट यूज कर सकते हो, टॉगल चेन यूज कर सकते हो, जैसे आपको लगे कंफर्टेबली आप वो यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ले लिया, पॉइंट ले, चलो मैंने एक काम किया, अब तो प्लेन ले लेता हूँ, इस प्लेन तक मुझे क्रिएट करना है। या इवन आपको एंगल भी चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे फिलहाल एंगल चेंज नहीं करना। ओके क्या, सेकेंडरी मेंबर क्रिएट कर लेता हूँ इन दो प्राइमरी मेंबर के बीच में विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट मेंबर। प्राइमरी मेंबर सेलेक्ट किया और प्लेन सेलेक्ट कर लिए जहाँ जहाँ मेंबर मेरे क्रिएट होने वाले हैं। ओके, अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, साइज चेंज की, अलाइनमेंट में गया, पेयर्स पॉइंट पे सेलेक्ट किया और ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं जिससे मेरा स्ट्रक्चर पूरा इन्वर्ट आ जाएगा। ओके, सो एक और मेंबर क्रिएट कर लेते हैं, सेकेंडरी मेंबर। मैंने ये दो मेंबर सेलेक्ट किए, इनके पीछे मुझे मेंबर क्रिएट करने कहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्प्लिट मेंबर कौन से स्प्लिट होंगे हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मुझे स्प्लिट करना है, ये स्प्लिट करना है मुझे। ओके, एंगल चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री और ओके कर दिया मैंने। एग्जिट किया, ओके किया। कॉर्नर ट्रीटमेंट चेंजेस जो करने थे मैंने चेंजेस किए। जैसे मैंने बताया था कि टैब चेंज होते रहते हैं जैसे जितने कॉर्नर आपको अवेलेबल होते हैं, प्राइम, सिंपल, टू मेंबर, कॉम्प्लेक्स। तो देखो जैसे जो मैंने मेंबर सेलेक्ट किए थे ऑटोमेटिकली उनकी हेल्प से मैंने इस मेंबर को ट्रिम कर दिया। ओके, सो इसके अलावा मुझे पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न ले लेते हैं, एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं और मेंबर यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करनी है। बॉडी के अंदर भी आपको मेंबर्स यानी स्ट्रक्चर सिस्टम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सिस्टम वेलमेट की आप सेलेक्ट कर सकते हो। यानी सिलेक्ट के ये ऑप्शन तभी आता है जब आप वेलमेट में वर्क करो या स्ट्रक्चर सिस्टम में वर्क करो। ऐसे करके आप पैटर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें खुद की सॉलिडवर्क्स अब फ्रॉम द 2020 अपने आप इंटेलिजेंस ही आ गई कि वो ऑटोमेटिकली से सिंगल बॉडी जैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, इनके पीछे मुझे मेंबर क्रिएट करना है तो इनके पीछे मैं मेंबर क्रिएट कर लेता हूँ। प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली उन दो के बीच में मेंबर क्रिएट हो जाएंगे जो मैंने दो फेसेस सेलेक्ट किए। कहाँ से कनेक्ट करना है, ओके नीचे कर लेता हूँ कि ऊपर से फिट हो जाए, आउट ना जाए मेरा। ये क्रिएट किया, एग्जिट किया, कॉर्नर सेट किए विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर मैनेजमेंट। ओके, जब लगे कंफर्म कि मेरा करेक्ट है तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने का अगेन एक्सेस के अबाव मुझे पैटर्न करना और पैटर्न करते हुए मैं वापस वो बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किए। तो देखो ऑटोमेटिकली मेरे सारे मेंबर्स वो स्ट्रक्चर कितनी जल्दी मेरा रेडी हो चुका है।
ओके, तो इस वे आप अपने स्ट्रक्चर वगैरह रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोफाइल क्रिएशन। सो प्रोफाइल क्रिएशन वी ऑलरेडी कवर द सेम टॉपिक इन वेलमेट इन प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस सेशन। तो वो सेम वे से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सॉल्वरवर्क्स कंटेंट, या डाउनलोड कर सकते हो या सेव कर सकते हो SLD LFP फॉर्म पे। स्ट्रक्चर सिस्टम सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करता है कि वो कॉन्फ़िगर प्रोफाइल ही फॉलो करता है, सिंपल प्रोफाइल इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको वेलवेट प्रोफाइल में बताया था। पहले आपका स्टैंडर्ड का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आपको डायरेक्ट पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो की टेक्स अवे, हमने पहले स्ट्रक्चर सिस्टम समझा क्या होता है, कैसे होता है, उसके मेंबर्स, प्राइमरी मेंबर, सेकेंडरी मेंबर, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मेंबर में, हमने वो सारी चीज़ देखी। जैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कॉर्नर ट्रीटमेंट का टैब ओपन हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर हमने पैटर्न देखा, पैटर्न में भी हमारा बॉडी के अंदर एक ऑप्शन आता है वेलमेट और स्ट्रक्चर सिस्टम के लिए। और एट द एंड प्रोफाइल क्रिएशन विच वी ऑलरेडी कवर इन अवर वेलमेट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल्ड डिज़ाइन के रिगार्डिंग, कि मोल्ड में आप कैसे चीज़ें कर सकते हो, मोल्ड कैसे क्रिएट करते हो, मोल्ड होता क्या, आपका कोर कैविटी क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।